हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम आईटीसी की एक और असाइनमेंट करेंगे। ये बेसिकली इसमें सूडो कोड और फ्लो चार्ट करना होगा। इसमें क्या है, स्टूडेंट ऑफन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी बट समटाइम्स फॉरगेट द ड्यू डेट्स लीडिंग टू लेट फीस। यू नीड टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन टू हेल्प स्टूडेंट्स कैलकुलेट एनी लेट फीस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू। प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फीस आर कैलकुलेटेड विच कॉजेज कन्फ्यूजन एंड डिले इन पेमेंट्स। ठीक है। इसमें मसला क्या है यार, एक स्टूडेंट है वो भूल जाता है, ठीक है, बुक देना। ठीक है, क्यों भूल जाता है? बुक पे स्टैंप लगी है बट वो बार बार तो नहीं चेक कर सकता ना, तो उससे नोटिफिकेशन आता है, वो इधर उधर काम में लग जाता है। उसको पता लगता है कितना लेट हुआ, वो जाके उससे फ़ाइन भी जाके चेक करना पड़ता है कितना फ़ाइन हुआ है, कितने डेज़ का फ़ाइन हुआ है। वहाँ जाएगा, अगर सपोज उसके पास पैसे नहीं है, फिर घर आएगा, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि अगर आइडेंटिफाई में करेंगे यार कि स्टूडेंट, ठीक है, ऑफन फेस डिफिकल्टीज, ठीक है, इन इन कैलकुलेटिंग लेट फीस ऑफ ओवर ड्यू लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो स्टैंप लगी थी कब बुक इशू हुई है। ठीक है, तो विच कॉजेज डिले इन पेमेंट्स। तो ये पेमेंट के लिए वो उसकी पेमेंट भी लेट हो जाती है, जाके चेक करना बार बार। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई है, हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को। ठीक है, एनालाइज क्या करना है यार कि कौन कौन हो रहा है अफेक्टेड। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड द लाइब्रेरी स्टाफ कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा या लाइब्रेरियन होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर लिख देते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? व्हेन स्टूडेंट्स फॉरगेट टू रिटर्न द बुक। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यार बुक पे स्टैंप लगी होती है तो वो उसे बार बार बुक खोल के तो नहीं देखना पड़ता। सपोज वो कहीं और चला गया, उसे देखने के लिए भी बुक पे स्टैंप देखनी पड़ेगी, है ना, तो ये भी चीज़ होती है। अब उसके बाद सपोज 7 बुक्स हैं, 7 बुक्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंप लगेंगे, कब इशू हुई हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एक बुक की बात नहीं हो रही, हर बुक की वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस में आएगा, अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे, करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे, ये होंगे यूज़र फ्रेंडली ना। हम एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं जहाँ स्टूडेंट ना चेक कर सकता है उसकी बुक पे फ़ाइन कितना लग रहा है, उसने कब रिटर्न करानी है। इवन कि उसे नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि यार आपकी बुक, आपकी ड्यू डेट आने वाली, आप जाके दे दो। तो उसको एक रिमाइंडर भी मिलता रहेगा, उसको पता भी लगता है। सपोज लेट भी हो जाता है, वो उसको कहीं वहाँ जाके पता करने की प्राइस की जरूरत नहीं है, अपने पोर्टल वो उधर ही देखेगा और वहीं से पे भी कर सकेगा। ठीक है, और इस चीज़ के लिए यूज़र फ्रेंडली होना, यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि आसान होना चाहिए ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए उसके। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स एंड एडमिन्स, ठीक है, दोनों के लिए आसान होना चाहिए। और रियल टाइम, मैंने कहा ना कि वहाँ जाके ना पे करना पड़े, रियल टाइम फी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, और पेबल सिस्टम, ठीक है, होना चाहिए कि यार वहीं से कर। और तीसरी चीज़ क्या थी, उसे पता नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस फॉर एंड रिमाइंडर्स, मैसेजेस एंड ईमेल्स। ठीक है, जो उसको मिलते रहेंगे, ईमेल। एक सेकेंड, सही। तो इम्प्लीमेंट करना है हमने सोल्यूशन, इसमें ये क्या करना है, एक सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हमने सर से बताने कि क्या क्या चीज़ और क्या क्या लैंग्वेज यूज़ होगी। ठीक है, हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होगा। ठीक है, वेब ऐप होगी विच इज़ सूटेबल फॉर इजी एक्सेस एंड अपडेट्स। ठीक है, एंड वेब के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, डेवलपमेंट languages will be used to develop front end and back end। मतलब एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, तो दोनों जो भी लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी ना फ्रंट एंड बैक एंड के लिए, वो हमें चाहिए होगी। तो एक सॉफ्टवेयर हमने बनाना है इस तरह का। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। आप इसको और डिटेल से भी लिख सकते हैं, मैंने बस थोड़ी सी डिटेल लिखी है।
तो इसको और लंबा खींच खींच के भी लिख सकते हैं, बट आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने पहले से लिख दिया था। अब डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल्स पोर्शन में डिवाइड करने हैं। हमारा क्या होगा, वेबसाइट में क्या होना चाहिए, एक लॉगिन के लिए सिस्टम होना चाहिए। लॉगिन हो गया, अब बुक्स का डाटा का रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, कि हमने कौन कौन सी बुक इशू की है, उनकी क्या 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 मतलब प्राइस तो बाद में देखते हैं, कौन कौन सी बुक हमारे पास हैं। बुक्स का डेटाबेस का रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड मॉड्यूल होगा, ठीक है, डेटाबेस मॉड्यूल या रिकॉर्ड मॉड्यूल कुछ भी लिख दें। बाद में उसके अंदर हमने जो हमारे पास बुक पढ़ी है उनकी कैलकुलेशन के लिए फ़ी कैलकुलेशन मॉड्यूल होगा। हो गया। अब नोटिफिकेशन मॉड्यूल में हमें एंड पे कि यार हमें नोटिफिकेशन मिलेगा हमने जब पे की होगी, ठीक है। ये 4 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया, सही है। अब इसको स्टेप्स में अगर हम लिखें यार कि ये ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट लिखते हैं सूडो कोड में, ठीक है। ये सूडो कोड कह रहा है कि स्टेप्स में लिखना मतलब सूडो कोड लिखना। हम सबसे पहले करते हैं एंटर यूज़र नेम, ठीक है। अगर चेक करते हैं वैलिड है तो वैलिड और नॉट चेक वैलिड, ठीक है। इफ़ नॉट वैलिड, ठीक है, रिपीट एंटर यूज़र नेम, ठीक है। फिर हम पासवर्ड चेक करेंगे, पासवर्ड के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये कॉपी करते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़, सही। तो पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब यूज़र नेम हो गया वो हो गया, तो हम यूज़र नेम भी सही है पासवर्ड भी सही है, हम क्या करेंगे, शो मैसेज फॉर लॉग इन सक्सेसफुल। ये ऐसे ही होता है ना, आपका दोनों पासवर्ड सही होते हैं, लॉग इन सक्सेसफुल हो जाता है, ये आपका कंप्लीट होता है लॉग इन का मॉड्यूल, ठीक है। अब चेक करते हैं, हाँ एक सेकेंड, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। हम कहते हैं गेट नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम डेटाबेस फॉर बुक्स इशू, ठीक है। हम अपनी नंबर ऑफ बुक्स देखते हैं यार कि नंबर ऑफ बुक्स के डेटाबेस में देखने के हमने कौन कौन सी बुक्स की हैं, काउंट करते हैं कि हमने कौन कौन सी बुक्स इशू की हैं, ठीक है। सपोज हमने 5 बुक इशू की हैं तो हमें डेटाबेस से निकालना पड़ेगा, तो ये डेटाबेस के लिए मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं कि पहले चेक डेटाबेस करो, वो करो, ये करो, ठीक है। इसको और लंबा भी बना सकते हैं, ठीक है। गेट इन्फो फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस ऑफ बुक्स, ठीक है। ये भी कर लें आप, ठीक है। गेट, ठीक है। ये आप ये दोनों इसके मॉड्यूल में रख लें, डेटाबेस के मॉड्यूल में, ये दोनों हो गए। अब हमने क्या कहा था, फीस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम एक लूप लगाते हैं यार कि जो बार बार हर बुक के लिए करे कैलकुलेट। शो इस तरह होती है ना, सारे बुक का नाम, इसकी इतनी ड्यू डेट थी या आपकी इतना चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ओवर डेज, हम ओवर डेज किस तरह निकालेंगे, देखिए स्टैंप तो लगी होती है इशू डेट की, तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसको लॉजिकली सोचें, आप जिस डेट पे आप वापस कर रहे हैं या जो करंट डेट चल रही है और इशू की डेट है उसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी देर के लिए बुक की यूज़ की थी, ठीक है। या ड्यू डेट से करंट डेट तक की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका फाइन आपने कितना लेट हो चुके हैं उस बुक को देने में, ठीक है। ओवर ड्यू डेज इक्वल्स टू करंट डेट माइनस ड्यू डेट, ठीक है। ये आपके ओवर ड्यू डेट डेज निकल आए, तो फाइन आप किस तरह करेंगे, कैलकुलेट फाइन इक्वल्स टू ओवर ड्यू डेज इनटू लेट फी पर डे फाइन, ठीक है। इसका मतलब आप सपोज कहते हैं यार एक दिन का एक दिन लेट का फाइन इतना है, तो अगर आपके इतने डेज बन रहे हैं आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका टोटल फाइन निकल आएगा, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, आउटपुट बुक नेम विद फाइन। अच्छा, ये बेसिकली अगर मैं ये टैब दोबारा ना, इसका मतलब ये सारा लूप के अंदर है, पहले एक बुक का चेक करेगा, फिर दोबारा से दूसरे बुक का चेक करेगा, बाद में तीसरी बुक का चेक करेगा। ये हर बुक के लिए ना फॉर ईच बुक ये तीनों स्टेटमेंट रन होंगी, ठीक है। अब सीन आ जाते कि यार आपके पास ना ऑप्शन आती है बाद में, आप ये भी कहते हैं ना अभी फाइन पे करने नहीं करना है ना, आस्क फॉर पे फीस, ठीक है। अगर वो यस कह रहा है तो आउटपुट कर दो फी क्लियर, ठीक है।
FEE फी क्लियर, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो आउटपुट कर दो प्लीज़ पे फीस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, और बाद में एंड कर दो प्रोग्राम को। ये आपका सूडो कोड बन जाता है, पूरा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब इसी पैटर्न को अगर हम उसमें करेंगे ना, फ्लो चार्ट में हमने बनाना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्लो चार्ट बनाना है। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इधर बनाता हूँ, हाँ, फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते तो हमेशा क्या करते हैं, ओवल शेप से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट, हमने एरो डालना है, नीचे की तरफ डालना है, हमने कहना है यूजर नेम चेक करो, ठीक है। तो एक सेकंड में थोड़ा छोटा बना दूँ, ठीक है। या आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और पेपर अगर हैंड रिटन आपके टीचर कह रहे हैं तो हैंड रिटन से बना के कैम स्कैनर से स्कैन करके PDF भी बना सकते हैं। एंटर, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। इसके बाद कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, हाँ, चेक, एक सेकेंड, चेक यूज़र नेम, ठीक है। हाँ, करेक्ट, ठीक है। अगर करेक्ट है, यस है, तो आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यस, ज़रूरी नहीं आप एरो इधर ही नीचे की तरफ बनाएं, आप लेफ्ट साइड से भी यस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर नो है तो मैंने क्या कहा है, रिपीट करें। आप ये देखें, ये देख रहे हैं ना, ये रिपीट करेगा इसको फिर से। तो इसके बाद पासवर्ड करना है टाइप, ठीक है। एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब इसको भी चेक करेंगे हम, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, चेक पासवर्ड। अच्छा, ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये इनपुट आउटपुट वाली, ठीक है, इनपुट वाली है। इफ, एक सेकेंड, इफ करेक्ट, ठीक है। मैं यस इस दफ़ा इधर निकाल रहा हूँ, ठीक है। नो होगा तो इधर जाएगा, एरो भी बनाना है हमने, ठीक है। अगर पासवर्ड हो गया तो हम यहाँ कैसे क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, आउटपुट के तौर पे लॉगिन। इससे बेहतर है नहीं, इससे बेस्ट सही है, बल्कि इसी तरह कर लेते हैं, इतना लंबा नहीं जाना। आउटपुट लॉगिन सक्सेस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और, मैं कहता है इसको नीचे खींच के लाता हूँ ताकि, ठीक है, ताकि मैं अपना सूडो कोड साथ साथ आपको दिखाते चलूँ, सही। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो अभी हम नीचे जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। लोड वेब साइट डाटा, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, लोड हो रहा है वेबसाइट ना पीछे से। और हाँ, अब एक सेकेंड, ये भी प्रोसेस होगा। बुक्स हमने ढूंढनी है ना, गेट, या पूरा वर्ड ही लिखना, इन्फॉर्मेशन ही लिखना। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये आपको समझा पाऊँ सिर्फ कि बनेगा किस तरह। गेट इन्फो ऑफ बुक्स, ठीक है। अब यहाँ मैं एरो बना रहा हूँ दोबारा से एक और, अब ये वाली लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ, आप पूरा लिखना नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। मैं नंबर ऑफ बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर क्या जा रहा होगा, बुक्स इशूड, ठीक है। ये चलेगी बुक्स इशूड। इसको फिर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, एक सेकेंड,
ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये मैं टेढ़ा मेढ़ा लेके चल रहा हूँ, आप सीधा भी लेके जा सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं हमने इधर उधर से ऐसे ही वाक्य मेरी तरह ही करना है, ठीक है। अब हाँ, अब ये सीन है नंबर ऑफ बुक्स के बाद ये करना है कि हाँ, हम ये करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन। पहले ना काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोसेस करते हैं काउंट। काउंटिंग के लिए हम अब स्टार्ट कर देते हैं ना, काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। इफ काउंट, इफ आपको पता लग जाएगा काउंट में क्यों करना चाह रहा हूँ। काउंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ बुक्स। हमने क्या करना था, नो होगा तो हमने ये तीनों प्रोसेस करने हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ बुक्स सारों की डिस्प्ले हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ यस वाली साइड पे जाएंगे, ठीक है। या हम बीच में भी कंडीशन के थ्रू करते रहेंगे, ये आपको तब समझ लगेगी जब मैं ड्रॉ करूँगा। हाँ, तो हमने इसमें प्रोसेस में क्या करना है, एक ये थोड़ा डब्बा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ओवर ड्यू डेज, करंट के लिए मैं सी लिख रहा हूँ, आप करंट डेज पूरा लिखना है, ठीक है। और डी के लिए ड्यू डेट, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया, तो इसके बाद हम करें एक और प्रोसेस करेंगे, कैल फाइन, ठीक है। आप कैलकुलेट फाइन ही लिखना, इसमें क्या होगा, ओवर ड्यू डेज इनटू, ये मैं इसको कर लेता हूँ, लेट फाइन, ठीक है, पर डे, ऐसे लिख दूँ, पर डे। राइटिंग को बस थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ये एक बुक का हो गया। अब इस बुक को डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले के लिए दोबारा ये वाली शेप, ठीक है। डिस्प्ले नेम एंड फाइन, ठीक है। अब ये करने के बाद वो इधर जाएगा और काउंट में कर देगा काउंट +1, ठीक है। एक सेकेंड, काउंट में वैल्यू क्या चली जाएगी, जितना काउंट पहले से था काउंट +1। सपोज 0 था तो 0 + 1 क्या होता है 1, और वो 1 नई काउंट की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। या आप लिख दें काउंट +1 भी डायरेक्ट लिख दें, वो भी सही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से यहाँ जाएगा, सपोज एक ही बुक थी, यहाँ गया, उसने काउंट +1 की, एक ही बुक थी और वो एक काउंट भी 1 है, नंबर ऑफ बुक्स भी 1 है, तो फिर वो इधर चला जाएगा। दो बुक्स होंगी तो पहले एक दफ़ा यहाँ जाएगा, काउंट 1 हुआ, अब नंबर ऑफ बुक्स 2 है तो इक्वल नहीं है, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा करेगा काउंट को +1, काउंट 2 हो गया, फिर अभी नंबर ऑफ बुक्स के बराबर है तो यहाँ चला जाएगा। ये घूमता रहेगा जब तक सारी बुक्स डिस्प्ले नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये करने के बाद इसने क्या पूछना है, एक सेकेंड पहले, हाँ, इनपुट पे फीस, ठीक है। ये बटन है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। इफ इनपुट, ठीक है, आप इसका कोई भी नाम देखते, ज़रूरी नाम लिखें कि आस्क फॉर फीस, इफ़ फीस मतलब पे करना चाह रहे हैं येस तो यहाँ जाओ, नो तो यहाँ जाओ। येस अगर हाँ येस करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएगा, नो करना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएगा। येस पे हमने क्या डिस्प्ले कराना है, फी क्लियर, ठीक है। आउटपुट, एक सेकेंड, आउटपुट फीस क्लियर। और अगर नो पे हमने क्या करना चाह रहे हैं, आउटपुट पे प्लीज पे फीस, ठीक है। और दोनों एक ही जगह पे एंड होंगे, ठीक है। ये स्टॉप, इसका भी स्टॉप,
तो ये टोटल आपका इस तरह का इतना काफ़ी बड़ा बन गया है, बट हाँ, तो इसको हम ड्राई रन एक दफ़ा करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड घूमता रहेगा जब तक यूज़र नेम सही नहीं होगा, फिर पासवर्ड पे घूमता रहेगा। आप इसमें भी ट्राइज भी डाल सकते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना सकते हैं ट्राइज के, 3 ट्राइज हैं तो डायरेक्ट ये स्टॉप कर दे अगर आपने थोड़ा और प्रोफेशनल जाना है। ठीक है, बट ये इतना भी काफ़ी है। फिर ये इस तरह लॉग इन करेगा, नंबर ऑफ बुक्स चेक करेगा, सारी बुक्स एक एक करके डिस्प्ले करेगा, बार बार घुमा घुमा के। ठीक है, फिर यहाँ देखेगा यार कि फ़ीस भी पे करना चाह रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं तो ये मैसेज पे करने के बाद ये वाला मैसेज करो, नो करने के बाद ये मैसेज करो, एंड पे स्टॉप कर दो। तो ये आपका टोटल सूडो कोड का हो जाता है। सूडो कोड और फुल स्टैक की पूरी असाइनमेंट हो जाती है इस तरह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।